मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए उनके अपने स्कूल में, उनके अपने कॉलेज में एक आखिरी परीक्षा होती है, एक आखिरी एग्जाम, लास्ट एग्जाम होता है जिसको कहते हैं सेंटअप एग्जाम। तो ये सेंटअप एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, इसमें किसको बैठना होता है, इसमें पास करना जरूरी है कि नहीं, इसमें बैठना जरूरी है कि नहीं, इसमें शामिल होना जरूरी है कि नहीं, इसमें क्वेश्चन कहां तक से पूछे जाते हैं और इसका क्वेश्चन कौन बनाता है, सेंटर कहां जाता है, एडमिट कार्ड वगैरह आता है कि नहीं आता, रिजल्ट आता है कि नहीं आता। सेंटअप एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को किसी भी साल में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना होता है, ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में जहां से उन्होंने एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, एग्जाम फॉर्म भरा, वहां उस स्कूल में, वहां उस कॉलेज में उनका जो आखिरी एग्जाम होता है ना, वही एग्जाम कहलाता है सेंटअप एग्जाम। इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। अब सेंटअप एग्जाम जाहिर सी बात है, अब अगर हम 2025 के मैट्रिक इंटर की बात करें तो जिन बच्चों को 2025 में मैट्रिक इंटर देना है वो बच्चे 2024 में या तो 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर 12th क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों का सेंटअप एग्जाम उनके अपने स्कूल में होगा, अपने कॉलेज में होगा। मतलब सेंटअप एग्जाम का सेंटर कहीं और नहीं जाता, आपके अपने ही स्कूल में होता है, आपके अपने ही कॉलेज में होता है। लेकिन यहां पर सेंटअप एग्जाम से जुड़े कुछ रूल्स आपको जान लेने हैं। सेंटअप एग्जाम में आपका बैठना भी जरूरी है, शामिल होना भी जरूरी है और इसमें पास होना भी जरूरी है। अगर कोई बच्चा 10 का है, 12 का है, उसको मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, अगर वो सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठता या फिर बैठता तो है, शामिल होता तो है पर फेल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे लाख अपना एग्जाम फॉर्म भरे हों, लाख उनका एडमिट कार्ड आ जाए, डमी एडमिट कार्ड आ जाए, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम नहीं इसलिए दे पाएंगे क्योंकि डमी एडमिट कार्ड तो आपका आ जाएगा लेकिन फाइनल एडमिट कार्ड आपका आएगा ही नहीं, और जब एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो फिर आप एग्जाम कहां से दे पाएंगे। तो ये सेंटअप एग्जाम में शामिल होना भी और इसमें पास होना दोनों जरूरी होता है। अब ये सवाल उठता है कि इस सेंटअप एग्जाम के लिए क्या कोई अलग से एडमिट कार्ड मिलता है? बिल्कुल नहीं, सेंटअप एग्जाम का कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलता। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में सेंटअप एग्जाम का रूटीन आता है, बिहार बोर्ड जारी करता है। उस रूटीन के हिसाब से आपका स्कूल कॉलेज जो डेट आपको पता है उस डेट में अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के सेंटअप एग्जाम दे देना है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, किसी भी साल इंटर का जो सेंटअप एग्जाम होता है अक्टूबर महीने में होता है और मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम जो होता है वह नवंबर महीने में होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसका शेड्यूल आए, जैसे ही डेट शीट आए यानी कि रूटीन आए, वैसे ही आपको उस रूटीन के हिसाब से अपने कॉलेज से, स्कूल से संपर्क कर लेना है और उसी के हिसाब से एग्जाम में अपीयर होना है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल कि इसका सवाल कौन बनाता है, प्रश्न पत्र जो आते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आते हैं सेंटअप एग्जाम में, वो कौन बनाता है? तो देखिए, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड बनाता है। बिहार बोर्ड, वही बिहार बोर्ड जो कि आपका फाइनल एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा और वही बिहार बोर्ड आपका सेंटअप एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा। और बिहार बोर्ड ही क्वेश्चन पेपर बना करके पूरे बिहार के सभी जिलों में भेजता है, सभी स्कूलों कॉलेजों में भेजता है। यहाँ पर एक सवाल और कि सेंटअप एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, क्या सवाल जो है पूरे किताब से आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम में आपका सेम टू सेम वही पैटर्न भी रहेगा एग्जाम का जो मैट्रिक में रहता है, जो इंटर में रहता है, और सेम टू सेम वही सिलेबस भी रहेगा जो मैट्रिक में रहता है वही इंटर में रहता है। मतलब पूरी किताब से, हर सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोचते होंगे कि भाई एग्जाम होगा अक्टूबर में, इंटर वाला सेंटअप अक्टूबर में होगा, मैट्रिक वाला सेंटअप नवंबर में होगा, तो फिर पूरे सिलेबस से? जी हाँ, सेंटअप एग्जाम पूरे सिलेबस से ही पूछा जाता है। ये एक तरह से ना आपकी तैयारी को जांचने का एक माध्यम होता है कि भाई आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे सिलेबस क्या रहेगा। अब रही बात कि इसकी कॉपी, तो इसकी कॉपी आपके अपने ही स्कूल के शिक्षक जांच करेंगे, इसकी कॉपी आपके अपने स्कूल में अपने टीचर सब्जेक्ट वाइज चेक करेंगे। रिजल्ट भी बनता है इसका, रिजल्ट सिर्फ बनता ही नहीं है, रिजल्ट बना करके उसका प्रिंट आउट और उसका सॉफ्ट कॉपी यानी एंट्री किया हुआ जो है पूरा लिस्ट, डेटा, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन कौन सब्जेक्ट है आपका, किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, पूरा डिटेल आपका बना करके बिहार बोर्ड को भेजा भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, अगर कोई स्कूल, अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा मान लेते हैं सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठा, लेकिन अगर उस स्कूल ने, उस कॉलेज ने उस एब्सेंट बच्चे का भी रिजल्ट बना करके सेंटअप एग्जाम का भेज दिया,
तो वो बच्चा एब्सेंट होने पर भी बच जाएगा, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फाइनल एग्जाम यानी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में वो बैठ भी पाएगा। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं हुए और आपके स्कूल कॉलेज ने रिजल्ट जब बनाया सेंटअप एग्जाम का तो उसमें आपको एब्सेंट करके भेज दिया, तो जहां आपको एब्सेंट करके भेजा आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, मैट्रिक और इंटर वाला। और जब फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इन सारी बातों को लगभग समझ गए होंगे आप लोग। रिजल्ट बनता है, बनता ज़रूर है, आपके स्कूल में रहेगा, आपके कॉलेज में रहेगा, बिहार बोर्ड को भी वही भेजा जाता है। आप चाहें तो अपने स्कूल कॉलेज से मांग भी सकते हैं देखने के लिए, अगर आपका स्कूल कॉलेज अलाउ करे तो मेरे ख्याल से सेंटअप एग्जाम के बारे में सब कुछ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।